3.6 हम पढ़ते हैं, तब तक आप देखिए, आपकी कॉपी होगी सामने। लिखा अ हीटिंग एलिमेंट, यही है ना, यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree centigrade or temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 इंटू 10 to power -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहा, समझ में आ गया? एक हीटिंग एलिमेंट है जिसको 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया। ठीक, अब शुरू कर देते हैं। गिवन क्या है? जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, वो V लिखिए चाहे E लिखिए, EMF लिखिए, बात वही है। और कहते हैं कि इनिशियली जो करंट उसमें फ्लो हो रही थी वो 3.2 एम्पियर थी, यानी जो इनिशियल करंट फ्लो करी गई I1 वो 3.2 एम्पियर थी। और कहते हैं विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। थोड़ी देर बाद ये सेटल होकर के एक फिक्स वैल्यू देने लगी 2.8 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि भैया ये करंट कम हुई क्यों? जब हम आप सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट से और 3.2 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही थी, तो थोड़ी देर बाद ये सेटल्ड होकर के 2.8 एम्पियर कैसे हो गई? क्या कारण रहा होगा? रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जब करंट फ्लो हम कराते हैं तो करंट में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपस में उनका कोलिजन हुआ होगा, and due to the collision of electrons temperature of the wire increases, resistance increases, so current decreases। ये गड़बड़ रहा होगा, मतलब जैसा कहा गया उस हिसाब से रहा होगा, इसलिए हम होगा बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट जरा। खैर, फिर क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। रूम टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 मान लेते हैं, वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर था। मतलब दिस वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वायर जब करंट आपने 3.2 एम्पियर फ्लो कराना शुरू की थी। और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ गया होगा, फिक्स T2 हो गया होगा, इसी वजह से करंट कम हो गई है। यही T2 आपको निकालना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो दिया है अल्फा 1.70। अच्छा, 1.70 को अगर केवल 7 लिखने चलेगा? कोई दिक्कत? जी नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या 1.7 और 1.70 दोनों में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? हैं? हाँ, दोनों की एक्यूरेसी में अंतर है। ये डेसिमल के 2 डिजिट मेजर करता है, वो डेसिमल के 1 डिजिट तक करेगा। वेरी 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 गुड। ठीक है, तो पहले अब प्रॉब्लम हमारे पास एक है कि भाई वायर का रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो चलते हैं पहले रूम टेम्परेचर पे चलते हैं। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम की स्पेलिंग ROOM होती है। रूम टेम्परेचर में V दिया है, ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे है ना, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा वो हमने R1 मान लिया, वो हो गया V अपान I1, यानी 230 अपान 3.2। काटो पीटो कितना आएगा? हम डायरेक्ट लिख देंगे 71.875 ओम। ये आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आप बुक से आंसर देख के लिख दीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि एट स्टेडी टेम्परेचर, मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ के कुछ हो गया, उसमें करंट कम हो गई, वोल्टेज सप्लाई वही थी, तो R2 कितना हो गया? V अपान
I2 यानी 230 अपान 2.8। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी 82.143, 82.143। और आपसे कह रहा है कि T2 निकालिए जबकि T1 दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब यहाँ हम लिखे लेते हैं R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू है 71.875 ओम और R2 है आपका 82.143 ओम ये। ठीक, अब हमको T2 निकालना है। तो हमने इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में रिलेशन बताया है, तो उसी रिलेशन को आप यूज़ करिए, है ना। या तो डायरेक्ट लिख दीजिए उठा करके, अल्फ़ा का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1, यानी कि अल्फ़ा का फॉर्मूला है डेल्टा R अपान R1 इंटू डेल्टा T, ये मान लीजिए आप। और डेल्टा जब भी लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल ऊपर लिख चुके हैं तो वही लिख लेते हैं। तो जो हम यहाँ से चूँकि टेम्परेचर निकालना है तो T2 माइनस T1 को इधर ले आओ। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू अल्फ़ा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 कितना दिया है? R2 आपने निकाला है 82.143 माइनस 71.8 से। अब देखिए एग्ज़ाम में आप चाहें तो डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखें, जितने प्लेस तक लिखोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। लिख करके उसमें नहीं आएगा आपका। अपान R1 दिया है आपका 71.875 इंटू, चूँकि जब हमने 3.2 से डिवाइड किया था ना जिसको, वो पूरा कट गया होगा, इसलिए वो एग्जैक्ट 3 डिजिट तक आ गई वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी उतना ही लिखा गया है। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम इसको फिलहाल रब कर देते हैं, जगह चाहिए हमको। तो हम फिलहाल यहाँ T1 का मान नहीं रख रहे हैं फिलहाल। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया ऊपर तो आया 10.268 कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा। और 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिलहाल तो ऐसे लिख दो 71.875 इंटू 1.70। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 840.35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर डिफरेंस निकला है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि ही इज आस्किंग टेम्परेचर डिफरेंस और फाइनल टेम्परेचर, बिकॉज ही इज आस्किंग T2। T2 इक्वल टू 840.35 प्लस T1, और T1 है 27, तो 40 20 60 865.35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। आप चाहो तो केल्विन में चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत यहाँ टेम्परेचर चेंज करने की नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द टेम्परेचर इज गिवन इन। इसको स्मॉल T1 लिखिएगा, सॉरी स्मॉल T1 स्मॉल T2 कर दीजिएगा।